दोस्तों, आपने कई जानवर देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको ऐसे जानवरों के बारे में बताएंगे जो बहुत रहस्यमयी है, खतरनाक है और कई जातियां अब नष्ट होने की कगार पर है। आइए जानते हैं ऐसे 10 रहस्यमयी और खतरनाक जानवर। मगरमच्छ। मगरमच्छ या एलिगेटर जमीन पर औसतन 11 मील प्रति घंटे 18 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकता है। हालांकि कई कारण हैं जो उसकी रफ्तार को प्रभावित कर सकते हैं। मगरमच्छ सपाट जमीन पर तेजी से दौड़ सकता है, लेकिन ऊबड़-खाबड़ जमीन या ढलान पर दौड़ने में उसे मुश्किल होती है। वो जमीन पर आपका काफी दूर तक पीछा कर सकता है। इसका मतलब है कि मगरमच्छ इंसानों से ज्यादा तेज दौड़ सकते हैं, कम से कम जब वे सीधी रेखा में दौड़ रहे हों। अगर आप जिगजैग में दौड़ें तो आप मगरमच्छ से बच सकते हैं, लेकिन अगर आप सीधी रेखा में दौड़ें तो भी आप मगरमच्छ से बच सकते हैं, क्योंकि यह बहुत लंबे समय तक उस रफ्तार को बनाए नहीं रख पाता। लेकिन इस बात की संभावना बहुत कम है कि सूखी जमीन पर मगरमच्छ आपका पीछा करे, क्योंकि मगरमच्छ को पानी रहना बेहद पसंद है। पानी में उसकी रफ्तार कम से कम 35 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। गोरिल्ला। गोरिल्ला को हिंदी में वनमानुष भी कहते हैं। यह महान वानरों में से सबसे बड़ा जानवर होता है। गोरिल्ला मानवनुमा परिवार का सबसे बड़ा सदस्य होता है। यह ज्यादातर अफ्रीका में पाया जाता है। इनका डीएनए इंसान के डीएनए से 98 से 99% मिलता जुलता है। मतलब गोरिल्ला को हम एक तरह से इंसान ही कह सकते हैं। गोरिल्ला एक शाकाहारी जानवर है और इनकी दो प्रजातियां होती हैं। एक प्रजाति को पूर्वी गोरिल्ला कहते हैं और दूसरी प्रजाति को पश्चिमी गोरिल्ला कहते हैं। गोरिल्ला इंसान की तरह ही अत्यधिक बुद्धिमान माना जाता है। वे इंसान की तरह हंस सकते हैं, शोक मना सकते हैं और मजबूत पारिवारिक संबंध भी बना सकते हैं। ये ठीक हमारी तरह उपकरण भी बना सकते हैं और उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। गोरिल्ला की उम्र 35 से 40 साल तक होती है। चिड़ियाघर में गोरिल्ला 50 साल तक भी जीवित रह सकते हैं। वयस्क नर गोरिल्ला की औसत ऊंचाई 1.4 से 1.8 मीटर होती है। गोरिल्ला जंगल में शायद ही कभी पानी पीते हैं। व्हाइट मूस। व्हाइट मूस को सफेद हिरण भी कहते हैं। दोस्तों, आपने सफेद हिरण के बारे में सुना तो जरूर होगा, मगर क्या आपने कभी सफेद हिरण को देखा है? शायद नहीं, क्योंकि ये बहुत दुर्लभ जानवर होते हैं। ये ज्यादा तापमान पसंद नहीं करते हैं, इसलिए ये ठंडी जगह पर पाए जाते हैं। स्वीडन के अलावा यह कनाडा, अमेरिका के अलास्का में भी पाए जाते हैं। इनको एक खास तरह के तापमान में रहना पसंद है। अगर तापमान 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर हो जाए तो वह इस जानवर के लिए बेहद मुश्किल होता है। ये दिखने में काफी सुंदर लगते हैं। अगर आप लक में विश्वास रखते हो तो फिर आपको यह जरूर पता होगा कि व्हाइट मूस को देखना बहुत शुभ माना जाता है, जो तकरीबन एक मोर की तरह भी लगता है। अगर किसी ने इसे देखा है तो फिनलैंड, नॉर्वे या स्वीडन की जंगलों में ही देखा होगा। हंस नीलसन नाम का एक शख्स 3 साल से व्हाइट मूस को जंगलों में ढूंढ रहा था। आखिरकार एक दिन उसकी नजर एक व्हाइट मूस पर पड़ी और उसने उसे तुरंत अपने कैमरे में कैद कर लिया। नीलसन एक इंटरव्यू के दौरान बताते हैं कि यह बिल्कुल सांता क्लॉज के रेंडियर जैसे ही लगता है। जब उन्होंने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर डाला तो इस वीडियो को करीब 1 करोड़ 30 लाख से भी ज्यादा व्यूज मिले थे। चमगादड़। चमगादड़ों को अब तक आपने काला या भूरा देखा होगा, जो अक्सर रात में निकलते हैं और हमें डरा जाते हैं। लेकिन आज हम आपको सफेद चमगादड़ों, होंडुरान व्हाइट बैट्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें देखकर आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि ये रुई के बॉल की तरह नजर आते हैं। छोटे छोटे और बेहद क्यूट नजर आने वाले इन चमगादड़ों को देखकर आप भी कहेंगे कि ये तो दुनिया के सबसे प्यारे जीव हैं। इनकी खूबियां जबरदस्त हैं। रोएंदार सफेद फर और बड़ी पीली नाक कान वाले ये चमगादड़ सिर्फ 9 ग्राम वजनी होते हैं। मध्य अमेरिका में होंडुरास, निकारागुआ और पनामा में पाए जाने वाले इन चमगादड़ों को होंडुरन व्हाइट बैट के नाम से जाना जाता है। इन्हें कैरेबियन व्हाइट टेंट मेकिंग बैट या कॉटन बॉल बैट्स भी कहा जाता है। इनकी नाक उलटी होती है, जो इन्हें अन्य चमगादड़ों से अलग करती है। लेकिन धरती पर मौजूद चमगादड़ों की 1400 प्रजातियों में इनकी संख्या सिर्फ 2% है। विशेषज्ञों के मुताबिक मेल होंडुरन व्हाइट बैट फीमेल चमगादड़ों के मुकाबले थोड़े बड़े और भारी होते हैं। ये हेलिकोनिया पौधे की पत्तियों के नीचे घर बनाकर रहते हैं। उन्हें कुतर कर ही अपनी भूख मिटाते हैं। जैसे ही ये पत्तियों को कुतरते हैं, वह नीचे मुड़ जाती है और एक छोटा सा तंबू बन जाता है, जिससे चमगादड़ शिकारियों से छिप सकते हैं। इसीलिए इनके लिए टेंट मेकिंग बैट शब्द यूज किया जाता है। लकड़बग्घा। कीटभक्षी लकड़बग्घा आर्डवुल्फ दक्षिणी व पूर्व अफ्रीका में मिलने वाली लकड़बग्घे की एक जीव वैज्ञानिक जाति है। यह जाति प्रोटेलिनाए उपकुल और प्रोटेलिस वंश की एकमात्र सदस्य है। आर्डवुल्फ एक बहुत छोटे और पतले धारीदार लकड़बग्घे जैसा दिखता है। यह मुख्य रूप से दीमक और विशेष रूप से ट्रिनरविटरमेस को खाता है। पूर्वी अफ्रीका में वे ट्रिनरविटरमेस बेटोनियानस खाते हैं। मध्य अफ्रीका में वे ट्रिनरविटरमेस रोडेसियंसिस खाते हैं और दक्षिणी अफ्रीका में वे टी ट्रिनरवॉइड्स खाते हैं।
उनकी तकनीक में उन्हें जमीन से चाटना शामिल है, जो एयरडवाक के विपरीत है, जो टीले में खुदाई करता है। वे ध्वनि से और सैनिक दीमकों द्वारा श्रावित गंध से अपना भोजन ढूंढते हैं। एक एयरवुल्फ अपनी लंबी चौड़ी चिपचिपी जीभ का उपयोग करके प्रति रात 2,50,000 दीमकों को खा सकता है। आर्डवुल्फ पहाड़ी क्षेत्रों से बचते हुए खुले सूखे मैदानों और झाड़ियों में रहते हैं। अपनी विशिष्ट खाद्य आवश्यकताओं के कारण वे केवल उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां होडोटर्मिटिडे परिवार के दीमक पाए जाते हैं। इस परिवार के दीमक मृत और मुरझाई घास पर निर्भर रहते हैं। एयरवुल्फ शर्मीले और निशाचर होते हैं। स्विंग दिन में बिलों में सोते हैं। वे सर्दियों के दौरान कभी कभी दिन में भोजन करने वाले बन जाते हैं। ऐसा सबसे ठंडे समय के दौरान होता है क्योंकि वे गर्मी बचाने के लिए रात में अंदर रहते हैं। एयरवुल्फ बड़े जानवरों को नहीं खाते हैं। लोकप्रिय मिथकों के विपरीत एयरवुल्फ सड़ा हुआ मांस नहीं खाते हैं, और अगर उन्हें मृत शव पर झुके हुए खाते हुए देखा जाता है तो वे वास्तव में लार्वा और भृंग खा रहे होते हैं। इसके अलावा उन्हें मांस पसंद नहीं है जब तक कि यह उनके लिए बारीक पीसा या पकाया न जाए। वयस्क एयरवुल्फ को पहले छोटे समूहों में चारा तलाशने के लिए माना जाता था, लेकिन हाल के शोध से पता चला है कि वे मुख्य रूप से एकांत शिकारी हैं। दोस्तों, अब तक की जानकारी आपको इंटरेस्टिंग लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उड़ने वाला लीमर। उड़ने वाला लीमर, जिसे हम फ्लाइंग लीमर भी कहते हैं, वे दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाने वाला ग्लाइडिंग स्तनधारी प्राणी है। उड़ने वाले लीमर का नाम भ्रामक है। इन्हें कोलुगोस भी कहा जाता है। ये छोटे रोएदार पेड़ निवासी तकनीकी रूप से उड़ नहीं सकते और वे तकनीकी रूप से लीमर नहीं हैं, लेकिन दक्षिण पूर्व एशियाई जंगलों में वे रहते हैं। वे पेड़ों के बीच अविश्वसनीय दूरी तक उड़ सकते हैं और आनुवंशिक रूप से वे प्राइमेट्स के सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार होते हैं। यह फर से ढकी झिल्ली जानवर के चेहरे से लेकर उसके पंजों और पूंछ की नोक तक फैली होती है, जिससे उड़ने वाले लीमर पेड़ों के बीच 200 फीट की दूरी तक फिसल सकते हैं। पेड़ों से चिपके रहने पर मादा उड़ने वाले लीमर अपने बच्चों को अपनी झिल्लियों की डीली तहों से बनी थैलियों में छिपा लेती हैं। उड़ने वाले लीमर के वेबेड पैर उसे सरकने में मदद करते हैं और उसके मजबूत पंजे पेड़ के तने को पकड़ने में सहायता करते हैं। जानवर की पकड़ बढ़ाने के लिए पैरों के तलवे सक्शन कप के आकार भी बना सकते हैं। इस जानवर की बड़ी आंखों में रात में देखने की तीव्र क्षमता और गहराई का बोध होता है, जिससे इसे रात में पेड़ों के बीच घूमने में मदद मिलती है। लंबे छोटे दांतों का एक सेट जो एक लघु कंघी की तरह दिखता है, ऐसा माना जाता है कि यह इसे भोजन प्राप्त करने और अपने फर से परजीवियों को साफ करने में मदद करता है। इसकी हड्डियां चमगादड़ की हड्डियों जितनी हल्की नहीं होती, लेकिन वे गिलहरी की तुलना में हल्की और पतली होती हैं, जो फिसलते समय उसके लिए एक लाभ होता है। फ्लाइंग लीमर अपने भोजन और सुरक्षा के लिए पेड़ों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए उनके निवास क्षेत्रों में वनों की कटाई से उनके आवास को खतरा है। यहाँ तक कि जब लकड़हारे जंगल से चुनिंदा रूप से एक प्रकार के पेड़ को हटाते हैं तो पेड़ों के बीच बढ़ी हुई जगह इन जीवों के लिए पेड़ से पेड़ पर सरकना मुश्किल बना सकती है। कुछ स्थानीय समुदाय कभी कभी उनके फर और मांस के लिए फ्लाइंग लीमर का शिकार भी करते हैं। हरकुलस बीटल। प्रकृति में कई तरह के कीड़े पाए जाते हैं, उनसे में एक हेरक्युलस बीटल है। यह बड़ा ही विचित्र कीड़ा है जो दुनिया के सबसे बड़े उड़ने वाले कीड़ों में से एक है, जिसकी लंबाई लगभग 7 इंच तक हो सकती है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि यह कीड़ा अपने वजन से 850 गुना अधिक भारी चीजों को उठा सकता है। इसलिए इसे दुनिया का सबसे ताकतवर जीव, स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर इन द वर्ल्ड भी कहा जाता है। इसका नाम हरक्युलस के नाम पर रखा गया है, जो शास्त्रीय पौराणिक कथाओं का नायक है, जो अपनी महान शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। इस कीड़े के पंख फड़फड़ाने के दौरान उत्पन्न हुई आवाज बिल्कुल ड्रोन की आवाज की तरह लगती है। हरक्युलस बीटल पुराने पेड़ों की सड़ी हुई लकड़ी खाते हैं। ये निशाचर होते हैं, रात में फलों की तलाश करते हैं और दिन के दौरान पत्तों के कूड़े के भीतर छिप जाते हैं या बिल बना लेते हैं। किलर व्हेल। किलर व्हेल, जिन्हें ओरका भी कहा जाता है, सर्वोच्च शिकारी हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपने भोजन श्रृंखला में सबसे ऊपर हैं। वे अन्य ओडोंटोसेट्स, दांतेदार व्हेल की तरह मछली और स्क्विड खाते हैं, लेकिन वे सील, समुद्री पक्षियों और यहाँ तक कि खुद से कहीं बड़ी व्हेल प्रजातियों को भी अपना निशाना बनाते हैं। डॉल्फिन और व्हेल का आपस में बहुत करीबी रिश्ता है। प्राचीन नाविकों द्वारा ओरका के समूहों को बड़ी व्हेल प्रजातियों का शिकार करते और उनका शिकार करते हुए देखे जाने के कारण ओरका को किलर व्हेल नाम दिया गया था। किलर व्हेल डॉल्फिन परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है। वयस्क किलर व्हेल 5.5 से 9.8 मीटर लंबे होते हैं। नर किलर व्हेल औसतन 7.3 मीटर लंबे होते हैं। उनका वजन कम से कम 8 टन होता है। मादाएं औसतन 6.2 मीटर के करीब लंबी होती हैं और उनका वजन 4 टन के आसपास होता है। वे नर की तुलना में आकार में छोटी और कम मजबूत होती हैं।
आइबेरियन लिंक्स एक छोटा और मोटा जानवर है जिसका कोट हैवी स्पॉटेड होता है। इसका कोट चमकीले पीले, लाल या मटमैले रंग का होता है और उस पर गहरे भूरे या काले धब्बे होते हैं। आइबेरियन लिंक्स दुनिया की सबसे खतरे में पड़ी फेलिन प्रजातियों में से एक है। पहले यह स्पेन, पुर्तगाल और फ्रांस के कुछ हिस्सों में पाया जाता था, लेकिन अब यह ज्यादातर स्पेन के कुछ ही इलाकों में पाया जाता है। जंगल में इनकी संख्या करीब 500 से भी कम आंकी जाती है। वर्ष 2015 में आइबेरियन लिंक्स को आधिकारिक तौर पर गंभीर रूप से लुप्तप्राय से लुप्तप्राय में डाउनग्रेड किया गया था। साल 2001 से 2022 के बीच आइबेरियन लिंक्स की संख्या 62 से बढ़कर 648 हो गई है। आइबेरियन लिंक्स देशी ओक और प्रचुर मात्रा में झाड़ियों से बने भूमध्य सागरीय वनों में निवास करती हैं। यह आश्रय के लिए घनी झाड़ियों और शिकार के लिए खुले चरागाह के मिश्रण को पसंद करती है। आइबेरियन लिंक्स दक्षिण पश्चिमी स्पेन के केवल 2 छोटे क्षेत्रों में आइबेरियन प्रायद्वीप पर पायरेनीज पहाड़ों के पश्चिम में पाए जाते हैं। घोस्ट शार्क एक दुर्लभ मछली है जिसे चिमेरा या स्पूकफिश भी कहा जाता है। घोस्ट शार्क समुद्र में सामान्य तौर पर 1829 मीटर तक नीचे रहती है, जहां पर बिल्कुल अंधेरा रहता है। शोधकर्ता के लिए यहां पहुंचना बेहद मुश्किल है। यह शार्क और रेज प्रजाति से जुड़ी नरम हड्डी वाली मछली है। इसकी बनावट शार्क जैसी होती है, लेकिन यह असली शार्क नहीं होती। घोस्ट शार्क की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। यह समुद्र तल पर अंडे देती है, इसीलिए इसके बच्चों का मिलना भी बहुत दुर्लभ होता है। वयस्कों की तुलना में बच्चे घोस्ट शार्क कई मामलों में अलग होते हैं और यह अलग अलग गहराइयों में मिलते हैं। घोस्ट शार्क की चमड़ी चॉकलेटी भूरे रंग की होती है। इनकी आंखें बड़ी दूधिया होती हैं। इनके पीठ पर दांतेदार पंख होते हैं, जिनका इस्तेमाल शिकारियों से बचने के लिए किया जाता है। इनका मुख्य भोजन झींगा और मोलस्क जैसे क्रस्टेशियंस होते हैं। घोस्ट शार्क आमतौर पर 2600 मीटर तक की गहराई में पाई जाती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद।